अंग्रेजी के एलिगरी का पर्याय है। एलिगरी एक प्रकार की द्वयर्थक कथा होती है जिसका एक अर्थ प्रत्यक्ष तथा दूसरा परोक्ष होता है। संस्कृत में इसे अन्योक्ति कहा जाता है। कामायनी का रूपक तत्व घटनाओं, पात्रों एवं स्थान तथा पदार्थों से स्पष्ट किया जा सकता है। घटनाओं का रूपक तत्व देखें। कामायनी का निर्माण करने के लिए प्रसाद जी ने देव सृष्टि तथा जलप्लावन की घटना में काव्य का प्रारंभ किया है। ये महत्वपूर्ण घटना है। जलप्लावन मनु के दृष्टिकोण से देवों की अबाध इंद्रिय वासना का दुष्परिणाम था। प्रतीकात्मक अर्थ से जलप्लावन का अर्थ यह लगता है कि जब मन निर्बाध इंद्रिय उपासना में लग जाता है, दूसरे शब्दों में जब मन विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की ओर बढ़ने की अपेक्षा निम्नतम अन्नमय कोश की ओर बढ़ने लगता है, तो उसकी संपूर्ण चेतना माया रूपी जल में डूब जाती है। पात्रों का रूपक तत्व भी देखने योग्य है। प्रसाद जी ने मनु को मन का प्रतीक, श्रद्धा को हृदय का प्रतीक तथा इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा को विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति माना है। ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्य सब कुछ श्रद्धा के द्वारा प्राप्त करता है। मन श्रद्धा को दृढ़ इच्छा से प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा अथवा रागात्मिका वृत्ति काम द्वारा उत्पन्न होती है, अतः श्रद्धा कामायनी भी है। कामायनी की समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित है। बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना है। अब हम ये भी देखें कि मनु जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, क्या इस वर्ग ने व्यक्तिवादी धरातल पर कुछ दिया ही नहीं? क्या राष्ट्रीय मुक्ति के प्रति उसके मन में उपेक्षा थी? क्या इसका अर्थ यह है कि यह वर्ग नवीन मुक्तिकामी सामाजिक आंदोलनों का विरोध करता रहा? नहीं, इसका अर्थ केवल यह है कि उसके सृजनशील व्यक्तिवाद की सीमा रेखाएं सामंती संस्कारों के नए संस्करणों द्वारा निश्चित की जा चुकी थी। उदाहरण के लिए, नारी समस्या के संबंध में यह वर्ग केवल यहीं तक जा सकता था, इसके आगे नहीं, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, या फिर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नवीन व्यक्तिवाद जहाँ कहीं जन्मा, उसने सामाजिक कुसंस्कारों तथा अन्याय उत्पीड़नों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, किंतु उसने सर्वाधिक जोर लगाया सामाजिक पारिवारिक क्षेत्र में। पुराने सामंती परिवार, संयुक्त परिवार टूटने लगे, नए व्यक्तिवादी परिवार बनने लगे। निश्चय ही सामंती सभ्यता में सर्वाधिक दास नारी थी। हमने नारी को देवी बनाया, अप्सरा बनाया, उसके सौंदर्य का, कोमलता का आदर्शीकरण किया, किंतु सामाजिक बेड़ियों से उसकी मुक्ति का कोई समाज व्यापी विशाल निर्णयकारी आंदोलन हमारे यहाँ न खड़ा हो सका। नारी को हमने श्रद्धा बनाया, नारी की दुख भरी कष्टग्रस्त स्थिति तो हमने देखी, सियाराम शरण गुप्त की नारी में, जैनेन्द्र की कल्याणी तथा त्यागपत्र में, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा में, किंतु उसके उद्धार निर्णय के बीच सामंती प्रभावग्रस्त हमारी सारी उच्च मध्य वर्गीय भारतीय संस्कृति आड़े आ गई। यहाँ तक कि सामाजिक संघर्ष की अग्नि परीक्षाओं में से गुजरने वाली महादेवी वर्मा जैसी महिलाएं भी इससे अधिक न कह सकें कि प्रियतम को भाता है तमके पर्दे में आना, ओ नभ की दीपावलियों तुम पल भर को बुझ जाना। अब छायावादी व्यक्तिवाद को ऐसे मनोहर मूर्त व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जिसके चरणों में वह अवनत हो सके, जिस व्यक्तित्व में वह अपने को संपूर्ण भाव स्वप्नों का, भावादर्शों का समाहार देख सके, जिस पर वह मंत्रमुग्ध होकर अपने को संपूर्ण रूप से न्यौछावर कर सके, जीवन समर्पित कर सके।
यहाँ प्रसाद जी ने इस छायावादी, व्यक्तिवादी, रोमांटिक आवश्यकता की पूर्ति श्रद्धा द्वारा प्रस्तुत की है। इस आदर्श व्यक्तित्व के सामीप्य लाभ की अनुपस्थिति में रोमांटिक व्यक्तिवाद, जो निस्संगता का अनुभव करता है, जो अकेलापन अनुभव करता है, जीवन में जो विफलता का अनुभव करता है, वो तो इन पंक्तियों में प्रकट होती ही है। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड। किंतु इस व्यक्तिवाद की दूसरी सीमाएं भी प्रकट होती हैं, और वे ये हैं कि उसमें कर्म के अनुष्ठान का आत्मविश्वास नहीं है। ध्यान में रखने की बात है, मनु अपने को एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय कहता है, स्वयं को पाखंड कहता है। किंतु श्रद्धा अपने बारे में ये कभी नहीं सोचती। यद्यपि वह भी निसंग है, अकेली रही है और उसने भी संघर्ष किया है, मनु की वास्तविक गुत्थी वह समझती है। इसलिए वो कह उठी, दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। कार्य जटिलताओं की प्रक्रिया में जो कष्ट होते हैं, उनको सहन कर बहुत धैर्य तथा साहसपूर्वक अंतिम विजय में अपना विश्वास न खोते हुए जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, वह ही जीवन निर्माण कर सकते हैं। श्रद्धा सर्ग इस बात का जीवंत प्रतीक है कि राष्ट्रवाद में अब इतना आत्मगौरव तथा आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया था कि वह अब अपने को वर्तमान तथा भविष्य का निर्णायक निर्माता समझता था, तथा अपनी अंतिम विजय में उसे संपूर्ण विश्वास हो गया था। ऐसा विश्वास जो जीवन तथ्यों पर, मानव संबंधों पर, जीवन की सृजन शक्तियों पर आधारित है। काम, वासना तथा लज्जा सर्गों में प्रणय जीवन संबंधी प्रारंभिक विकास और अंतिम परिणाम से संबंधित जीवन तथ्यों को मार्मिकता, यथार्थग्राहिता तथा पूरी शक्ति के साथ इस प्रकार उभारा गया है कि निश्चय ही वे प्रणय जीवन के वास्तविक तथ्यों के उज्ज्वल रूप में अपनी संपूर्ण मानव गरिमा के साथ प्रकट हुए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में स्पर्धा है। स्पर्धा में जो श्रेष्ठ सिद्ध होंगे वे रह जाएंगे, अर्थात उनकी विजय होगी, शेष नष्ट हो जाएंगे। इसी बात को इड़ा संघर्ष सर्ग में इस प्रकार कहती है, स्पर्धा में जो उत्तम ठहरें वे रह जावें, संस्कृति का कल्याण करें, शुभ मार्ग बतावें। प्रसाद जी इड़ा के मंतव्यों को स्वीकार नहीं करते, किंतु काम सर्ग में वे स्पष्ट रूप से ये घोषित करते हैं, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही जहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। ऐसा लगता है कि प्रसाद जी मनु आख्यान की फैंटेसी खड़ी कर अपनी युग प्रवृत्तियों को एक विशेष कालखंड के अंतर्गत पूंजीवादी समाज रचना के भीतर एक विशेष वर्ग, मध्य वर्ग की प्रवृत्तियों को प्रकट कर रहे हैं। कामायनी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिस प्रकार ज्ञान, इच्छा, क्रिया के सामंजस्य के प्रश्न को आध्यात्मिक प्रश्न बना दिया गया है और अद्वैतवादी सामरस्य के द्वारा उसको सुलझाया गया है, ज्ञान, इच्छा, क्रिया के सामंजस्य का प्रश्न व्यावहारिक जगत का तथा मानव मन का दोनों का प्रश्न है। इसे समझने के लिए हमें कामायनी में चित्रित दर्शन को समझना होगा। कामायनी में जब दर्शन की बात की जाती है तो बार बार प्रत्यभिज्ञा की बात की जाती है कि कामायनी में प्रसाद जी ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन का चित्रण किया है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि प्रत्यभिज्ञा क्या है। काश्मीर शैव मत की चरम परिणति प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। यह दर्शन हमारे भीतर जो महान है, दिव्य है, शिव है, उसका उद्घाटन और अभिज्ञान हमें कराता है। तो अब कामायनी में प्रत्यभिज्ञान किस प्रकार प्रकट हुआ है? संपूर्ण महाकाव्य का अभीष्ट निज स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान तथा अखंड आनंद की प्राप्ति है। मनु को जब अपने स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान हो जाता है, तभी वह द्वंद्वातीत होकर परमानंद अवस्था में अवस्थित हो जाता है। यह सब भटकन, चांचल्य
तथा अशांति तभी तक है जब तक वह प्रत्यभिज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। कामायनी में आनंदवाद। कामायनी का सम्यक अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रसाद जी के पास अपनी दृष्टि है, अपना दर्शन तथा अपना जीवन संदेश है। वे शैव मत के अनन्य उपासक थे। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का उनका गंभीर अध्ययन था। इन्हीं सब उपकरणों से उन्होंने आनंदवाद का निर्माण किया। प्रसाद जी मानते थे कि आनंदवाद केवल दार्शनिक विवेचन नहीं बल्कि व्यावहारिक साधना भी है। प्रसाद जी यह भी मानते थे कि आनंदवाद जीवन के सर्वांगीण विकास का विधायक है। कामायनी का दर्शन भी जीवन की सर्वांगीण उन्नति को लेकर चलता है। अभ्युदय और निःश्रेयस उसके लक्ष्य हैं। वह वैज्ञानिक प्रगति का निराकरण नहीं करता। केवल शरीरोपासना ही उसका अभीष्ट नहीं और न आत्मा की आवश्यकताओं को भूलकर मन वीथियों में भटकना उसका उद्देश्य है। समत्व भाव उत्पन्न करना जीवन की कठोर साधना है और कामायनीकार ऐसी ही साधना का संबल लेकर अपने दर्शन का आख्यान करता है। ज्ञान इच्छा क्रिया के सामंजस्य का प्रश्न केवल बुद्धिवादियों का, केवल कवियों का, केवल दार्शनिकों का, केवल सांस्कृतिक जनों का प्रश्न नहीं है, वह मनुष्य मात्र का प्रश्न है। प्रसंग मनु के जीवन का है। वह श्रद्धा को त्याग चुका है और अब उदास होकर अपने ही बारे में वह सोच रहा है। यहीं पर प्रसाद जी यह प्रश्न उठाते हैं, अस्तित्व चिरंतर धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर। निश्चय ही यह उपमा जीवन के लिए आई हुई है। निश्चय ही यह मनु का जीवन है, किंतु यह केवल मनु का जीवन नहीं, ऐसे शत सहस्र व्यक्तिवादियों का जीवन है जो अपनी निर्द्वंद्व निरंकुश उच्छृंखलता में अन्यों को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। किंतु प्रसाद जी इससे भी गहरे जाते हैं। वह पूछते हैं, अस्तित्व रूपी धनुष से यह विषम तीर कब छूट पड़ा, अर्थात सृष्टि में इस प्रकार की जीवन पद्धति की, जीवन स्वरूप की अवतारणा कब हुई। उनका अभिप्राय मनु की नवीनतम प्रवृत्ति से, प्रभुत्वकामी वासना लिप्त प्रवृत्ति से तो है ही, पूंजीवादी व्यक्तिवाद के नग्न रूप से भी है। ऐसा पूंजीवादी व्यक्तिवाद जो पहले तो कभी नहीं था। यहाँ प्रसाद जी केवल भारतीय पूंजीवाद को ही लक्ष्य में नहीं रख रहे हैं, वे तो उस पूंजीवादी राष्ट्रवाद पर भी आक्रमण कर रहे हैं जिसका नमूना उनके सामने जापान से लेकर अमेरिकी तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद तक था। और वे ये भी जानते थे कि भारतीय पूंजीवाद राष्ट्रवाद का भीतरी ढांचा भी इसी प्रवृत्ति पर खड़ा हुआ है जो कि हमारी ठीक आज की वास्तविकता भी है। इस बात पर प्रकाश वे अपनी छायावादी शब्दावली में अपने तरीके से डाल रहे हैं। वे कहते हैं, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। भय से प्रसाद जी का तात्पर्य नित्य शासन द्वारा भय प्रयोग से ही रहा है। जैसा कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है, इड़ा अपने राजकीय शासन के संबंध में कहती है, भय की उपासना प्रणति भ्रांति, अनुशासन की छाया अशांत। भय की उपासना शासक वर्गों द्वारा, प्रणति भ्रांति जनता द्वारा और दमन द्वारा जनता पर बलपूर्वक अनुशासन की बेड़ियाँ। एक और उदाहरण देखो, तुम दोनों देखो राष्ट्र नीति, शासक बन फैलाओ न भीति। यहाँ भी भय का संबंध जनता के विरुद्ध दंड विधान से है, शासक के आतंकवाद से है। श्रद्धा कहती है, भाव राष्ट्र के नियम यहाँ पर दंड बने हैं, सब कराहते करते हैं, संतोष नहीं हैं, जैसे कशाघात प्रेरित से प्रतिक्षण करते ही जाते हैं, भीति विवश ये सब कंपित से। यहाँ शासनादेश घोषणा विजयों की हुंकार सुनाती, यहाँ भूख से विकल दलित को
पद तल में फिर गिरवाती। अब इन पंक्तियों से इनकी तुलना कीजिए। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा सबसे, सब पर विराग, सब पर ममता। अब यह स्पष्ट हो गया कि प्रसाद जी की आंखों के सामने अपने समय का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चित्र था। प्रसाद जी के सामने पूंजीवाद की निर्माणात्मक कार्यावली तो थी ही, उसके साथ ही उसकी विनाशशील प्रवृत्तियों का जीता जागता नज़ारा प्रथम महायुद्ध और उसके उपरांत नई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति थी। दूसरों के लिए नियम विधान और अपने लिए उच्छृंखल अराजकता किसी भी शासक वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता होती है। व्यक्तिवाद अंततः यदि उसे अवसर मिला तो घोर अराजकतावाद में परिवर्तित हो जाता है। इन अर्थों में मनु हमारे समाज में बहुत ही सुलभ हैं। उसका प्रतिबिंब हम हर शहर, कस्बे और देहात के उस शासक शोषक वर्ग में देख सकते हैं जो वस्तुतः यह सोचता है कि वह ही समाज का अधिनायक और उसका संचालन करता है। स्पष्ट है कि मनु उसकी व्यक्तिवादी अंतः प्रवृत्ति मंडलों की वृहदीकृत बिंब प्रतिमा है। हमारे समाज में मनु की कमी नहीं है। यह ज्ञातव्य है कि शुरू से ही मनु में आत्मालोचन का स्वर है, किंतु इस स्वर में जीवन की सकर्मक प्रेरणा नहीं झलकती। इसके विपरीत उसमें निराशा के भाव हैं, आत्मव्यर्थता के भाव हैं। श्रद्धा मनु को अंधियारे भावों से मुक्त करती है। वह उसकी प्रेयसी और पत्नी बन जाती है। श्रद्धा उसे अपना हृदय समर्पित कर देती है। श्रद्धा और मनु के परस्पर संबंध निस्संदेह निजी व्यक्तिगत संबंध हैं। वे अत्यंत कोमल हैं। वे गहन मानवीय प्रेरणाओं से प्लुत हैं। फिर भी वे संबंध व्यक्तिगत जीवन क्षेत्र ही के समझे जाएंगे, न कि सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र के। श्रद्धा परित्याग के बाद मनु का मन शांत नहीं रहता। वह उद्विग्न और बेचैन है। तब मनु आत्मालोचन के बहाव में बहने लगते हैं कि इतने में उन्हें यह स्वर सुनाई देता है, मनु तुम श्रद्धा को